और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बेतहाशा फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में और भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मई के शुरुआती दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। मध्य प्रदेश में अप्रैल के अंत और मई के शुरुआती दिनों में ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। सोमवार को खरगोन और खजुराहो में पारा 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पचमढ़ी को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। खरगोन में 43.6 डिग्री सेल्सियस तो खंडवा में 43.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। इधर दमोह की बात करें तो 43.2 डिग्री सेल्सियस और भोपाल में 40 डिग्री के पार टेम्परेचर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर लगातार गर्म हवाएं आ रही हैं। इसके चलते एमपी में तापमान बढ़ रहा है। तो गर्मी का रौद्र रूप इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गर्मी का टॉर्चर हालांकि अभी भी और सहना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से फिलहाल कोई राहत की जो संभावनाएं हैं वो नहीं जताई गई हैं, बल्कि ये कहा गया है कि तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिले जहां 40 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच गया है, खरगोन और खजुराहो की अगर बात की जाए तो 44 डिग्री के पार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। खरगोन में 43 डिग्री सेल्सियस, खंडवा में भी 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर दमोह की बात करें तो 43.2 डिग्री सेल्सियस। तो मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ भी प्रदेश में एक बार फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां लू जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी रायपुर की अगर बात करें, टेम्परेचर 40 डिग्री के पार है और आने वाले 2 दिनों में ये और भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रदेश का तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि गर्मी से फिलहाल कोई राहत लोगों को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, क्योंकि चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं, घर से निकलने से बच रहे हैं। बेहद जरूरी होने पर ही लोग घर से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां सड़कें पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है कि लोग अब घर से निकलने में 10 बार सोच रहे हैं। चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल हमारे संवाददाताओं के जरिए हम जानेंगे। ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन लाइव जुड़े हुए, इसके साथ ही जगदलपुर से प्रशांत गजबीये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रहलाद, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर चंबल में तो वैसे भी गर्मी बहुत तेज पड़ती है। राहत की उम्मीद फिलहाल मौसम विभाग की ओर से तो संभावना ऐसी नजर नहीं आ रही है कि फिलहाल कोई राहत मिलेगी, लेकिन अगर ग्वालियर की भी बात करें तो क्या कुछ स्थितियां हैं और कैसे गर्मी से लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जया, जिस तरीके से तापमान में अचानक से इजाफा हुआ है, जो अधिकतम तापमान है वो 11:30 बजे ही 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 बज चुका है, तो क्या कुछ हालात होंगे। लोग तमाम जतन करते हुए नज़र आ रहे हैं और अधिकतर लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो धूप से बचें और प्रयास यही है कि खुद को कवर करके रखें। एक शख्स है यहाँ पर जिन्होंने खुद को कवर किया हुआ है, सिर ढका हुआ है। क्या कुछ कह रही ग्वालियर की गर्मी? जी, सबसे पहले नमस्कार। मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम दिवाकर तिवारी है। मैं जिवाजी यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट साइंस से एमएससी कर रहा हूँ। एमएससी का छात्र हूँ। मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया हुआ है। मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ और जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि गर्मी में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जो कि विकराल रूप धारित कर लिया है। 40-42 डिग्री के टेम्परेचर में लोग बाग इतना परेशान हैं, धूप में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक पार्ट टाइम काम भी करता हूं, मेरा ठेला है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा ये गोलाका मंदिर चौराहा है। देख लीजिए कि किस तरीके के हालात हैं लोगों के। बहुत अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग जब अपने घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें तमाम जतन करने पड़ रहे हैं। लोग खुद को कवर करके रखे हुए हैं। मौसम विभाग ने यहाँ अंदेशा जाहिर किया है कि आगामी जो 28-29 अप्रैल है तब तापमान 44 डिग्री को क्रॉस करेगा। तो यानी कि अभी गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं हैं उससे जो तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है। जहां तक बात करें जया,
कि मैं अगर खुद की बात करूं तो मुझे भी कितनी दिक्कत हो रही है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मैंने खुद को बचाने के लिए ये गमछे का प्रयोग किया है। जब हम स्कूटर या मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं और निकलना पड़ रहा है मजबूरन अपने घरों से, तो यही एकमात्र सहारा है जो हमें गर्मी से बचाए हुए है। जया, बिल्कुल, देखिए ये भी बेहद ज़रूरी है प्रहलाद कि आप लोग फील्ड पर रहते हैं तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस भीषण गर्मी में क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं तो आप अपना भी ध्यान रखिएगा। जगदलपुर का रुख करेंगे, प्रशांत यहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जगदलपुर में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में 2 दिन थोड़ी राहत मिली थी जब मौसम में बदलाव हुआ था, लेकिन एक बार फिर से अब वही दौर लौटा है। लोग परेशान हो रहे हैं चिलचिलाती धूप से। मई में अगर ये गर्मी है, अप्रैल में अगर ये हालात बने हुए हैं तो ये समझ सकते हैं कि मई और जून तो डराने वाली है फिर छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल जया, जिस तरीके से 2 दिन राहत ज़रूर मिली थी, लेकिन जिस तरीके से राहत की बात हो रही थी, लेकिन अब मौसम फिर बदल गया है और हल्की बारिश ज़रूर जो है कल शाम को हुई थी, जिसके कारण गर्मी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। उमस काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं इस ओर। ये जो सड़क है ये दंतेश्वरी मंदिर वाला सड़क है और यहाँ पे अमूमन काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज ये सड़क जो है बहुत ज़्यादा खाली है और लोग जो है गर्मी से बचने के लिए स्कार्फ का उपयोग कर रहे हैं और बिना स्कार्फ के लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। बिल्कुल, गर्मी जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा है और तापमान जो लगातार बढ़ रहा है। अगर किसी को मजबूरीवश अगर कुछ देर भी अगर इस गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है तो वो पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो जा रहा है। इसलिए जैसे ही वो अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं उसके बाद तुरंत जो है अभी हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा है। गन्ने के जूस को पीने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। कुछ ऐसे लोग पहुँचे हुए हैं जगदलपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, कितने परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। काम के लिए मजबूरी निकलना पड़ रहा है बाहर? हाँ, वो तो निकलना ही पड़ेगा, ज़रूरत है तो फिर निकलेंगे बाहर। देखिए, ज़रूरत है तो निकलना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग बचते हुए नज़र आ रहे हैं बाहर निकलने से, क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। बस्तर के का मौसम ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो गया है, मार्च से ही पहले से ज़्यादा गर्मी हो गया है। ये है कि शाम को थोड़ा मौसम सही रहता है, लेकिन फिर भी अभी 12 बजे आप भी देख रहे हैं लू बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो ऐसे में भैया का जूस सेंटर बहुत बढ़िया है, यहाँ आओ आराम से पियो, एक नंबर। तो देखिए कि जूस जो है वो बाहर जो निकल रहे हैं मजबूरीवश, कामवश जो निकल रहे हैं वो लोग जूस कॉर्नर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं ठंडक और राहत के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे जूस कॉर्नर में हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितने ग्राहक आ रहे हैं? लगभग जो है गर्मी काफ़ी तेज़ बढ़ गई है, तो कितने लोग यहाँ पे रोज़ पहुँच रहे हैं? भैया गर्मी तो इस बार बहुत ज़्यादा है भैया, लोग जिस प्रकार आना चाहिए उस प्रकार आ नहीं रहे। गर्मी इतना तेज़ है, घर से निकलने में उनको दिक्कत हो रहा है भैया। और शाम के जो माहौल रहता है भैया वो ठीक है, बस ये है कि पानी का मौसम बना लेता है, बाकी गर्मी इस बार बहुत तेज़ है। देखिए, गर्मी का असर ये भी है कि जो लोग मजबूरीवश बाहर निकल रहे हैं वही लोग पहुंच रहे हैं, नहीं तो कोई जूस कॉर्नर भी पहुंचने से बच रहे हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बस्तर का काम मौसम करना भी बहुत जरूरी है प्रशांत, और चाहे इसे मजबूरी कहें या कुछ और कहें, लेकिन जरूरत है तो घरों से बाहर भी लोग निकलेंगे। लेकिन ऐसे में केवल ठंडे पेय पदार्थ ही इन लोगों से गर्मी से बचने का एकमात्र सहारा इन लोगों के लिए है, और वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद, प्रहलाद सेन, इसके साथ ही प्रशांत हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में गर्मी का प्रचंड रूप हमें देखने को मिल रहा है।